वेलकम टू इटर्नल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आज हम सामान्य परिचय एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, आज उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वर्ल्ड मैप में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। तो ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों के बीच अवस्थित है। यह न्यूजीलैंड है और यह पापुआ न्यू गिनी है। तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे देखने पर यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। अब हम बात करते हैं ओसेनिया की। ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व प्रशांत महासागर में बिखरे हुए छोटे बड़े द्वीप को सम्मिलित किया जाता है। इनमें अधिकतर द्वीपों की उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी उद्गार या प्रवाल के द्वारा हुई है। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग को छोड़ दिया जाए तो पूरा ओसेनिया उष्णकटिबंध में है। ओसेनिया महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। कितने देश हैं? ओसेनिया में कुल कितने देश हैं? कुल 22 देश हैं। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देश है एवं नौरू जो है सबसे छोटा देश है। ये ओसेनिया महाद्वीप का जो मैप है, इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा देश है। तो ओसेनिया में निम्नलिखित देश एवं द्वीप समूह सम्मिलित हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पोलिनेशिया। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सामान्य परिचय के तहत ऑस्ट्रेलिया का विस्तार 28 अंश 15 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 54 अंश 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक है। कितना है दोस्तों? तो 28 अंश 15 मिनट से लेकर के 54 अंश 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक है। एवं देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो यह 109 अंश 12 मिनट से 112 अंश 9 मिनट तक विस्तारित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर विस्तृत है, यानी कि यह खुद पूरा महाद्वीप पर फैला हुआ है। अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यह देश पूरा जो है महाद्वीप पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से 2 गुना बड़ा है तथा क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 6वां बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो यह 6वां रखता है और भारत 7वां स्थान रखता है। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। इधर जो है प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर है और इधर हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। यह उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर
उत्तर पश्चिम में कौन सा सागर है? तो तिमोर सागर। उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर एवं उत्तर में आराफुरा सागर। यहाँ पर क्या है? आराफुरा सागर। आराफुरा सागर है एवं कारपेंट्रिया की खाड़ी एवं कारपेंट्रिया की खाड़ी। उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो यहाँ पर है क्या कौन सा रीफ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सा रीफ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। एवं कोरल सागर। यहाँ पर कौन सा सागर है? तो कोरल सागर है। यहाँ पर कोरल सागर अवस्थित है। एवं इसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी से घिरा हुआ है। दक्षिण पूर्व में तस्मानिया का पर्वतीय द्वीप है। यह क्या है? तस्मानिया यह पर्वतीय द्वीप है। एवं इसके बीच में कौन सी जल संधि है? तो बास जल संधि है। कौन सी जल संधि है? तो बास जल संधि। यह भी जो है ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। और यहाँ पर कौन सा सागर स्थित है? तो तस्मान सागर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया तिमोर सागर, आराफुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कोरल सागर, ग्रेट बैरियर रीफ, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी एवं हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। जिस प्रकार भारत जो है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया भी। अगर हम इसके 6 राज्य की बात करें तो यह पहला आएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और इसकी राजधानी है पर्थ। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है और इसकी राजधानी यहाँ पर स्थित है डार्विन। कौन सी राजधानी है? डार्विन। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया राज्य है और इसकी राजधानी एडिलेड है। और ये कौन सा राज्य है? तो क्वींसलैंड राज्य है और इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। यह राज्य न्यू साउथ वेल्स कहलाता है और इसकी राजधानी जो है सिडनी है। कौन सी राजधानी है दोस्तों? तो सिडनी है। और यह राज्य जो है विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है, विक्टोरिया। और इसकी राजधानी यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है मेलबर्न। और हम 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यह जो है कैनबरा है, कैनबरा, और इसकी राजधानी भी कैनबरा ही है। और दूसरा
दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो तस्मानिया है। और तस्मानिया की जो राजधानी है उसका नाम है होबार्ट। क्या नाम है दोस्तों? तो होबार्ट। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया 6 राज्यों से मिलकर बना है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पर्थ है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी डार्विन है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी एडिलेड है, चौथा क्वींसलैंड जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स यह जो है 5वां राज्य है, सिडनी इसकी राजधानी है, और विक्टोरिया इसकी राजधानी मेलबर्न है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कैनबरा जिसकी राजधानी कैनबरा ही है, और तस्मानिया जिसकी राजधानी होबार्ट है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उत्तर पूर्व में टॉरस जल डमरू मध्य द्वारा पपुआ न्यू गिनी से अलग होता है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में टोरेस जल संधि है। कौन सी जल संधि है दोस्तों? तो टोरेस जल संधि है। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया को समतल मैदानों की धरती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समतल मैदानों की धरती कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं। ये कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यह मरुस्थल कौन सा है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल। अब अगर हम इसके उत्तर में देखें तो यहाँ पर स्थित है, ये कौन सा मरुस्थल है? तो यह है तनामी। कौन सा मरुस्थल है? तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल है। और यहाँ पर स्थित है गिब्सन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? तो गिब्सन मरुस्थल। और इसी के पास में यहाँ पर स्थित है लिटिल सैंडी मरुस्थल। लिटिल सैंडी मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल है? तो इसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल नाम है।
और इसी के पास में एक छोटा मरुस्थल है, इसका नाम है स्टर्ट स्टोनी मरुस्थल। स्टर्ट स्टोनी मरुस्थल। अब यहाँ पर जस्ट इसके बीच में एक और मरुस्थल स्थित है और इसका नाम है तिरारी मरुस्थल। क्या नाम है दोस्तों? तिरारी मरुस्थल। और एक मरुस्थल यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है स्ट्रेट लेकी। क्या नाम है? स्ट्रेट लेकी मरुस्थल। स्ट्रेट लेकी मरुस्थल नाम है। तो इस प्रकार से हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह मरुस्थल जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह गिब्सन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेट सैंडी मरुस्थल है एवं यह लिटिल सैंडी मरुस्थल है और यह तनामी मरुस्थल है। और यहाँ पर सिम्पसन मरुस्थल है और यह स्टर्ट स्टोनी मरुस्थल कहलाता है और यह स्ट्रेट लेकी मरुस्थल कहलाता है और यह तिरारी मरुस्थल कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने ऑस्ट्रेलिया के सभी मरुस्थलों के बारे में जाना। हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के पर्वत, पठार एवं नदियाँ कौन कौन सी हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।